बहू, अरे कहाँ रह गई कह रही है दीदी। अरे तू दीदी के मंदिर में खड़ी क्या कर रही है? चल अपने मंदिर में चल और मेरे लिए एक कप चाय बना दे। मालिश के बाद भी मेरे सर का दर्द गया नहीं। तेरी चाय ही पार लगाएगी। माँ जी, चाय तो मैं आपको 5 तरह की, मसाला चाय, तुलसी चाय, अदरक चाय, नींबू चाय, पहाड़ी चाय सब बना के दे सकती हूँ, लेकिन उससे भी आपका सर दर्द नहीं जाएगा। पद्मा, वो है दीदी का और हम सबका असली सर दर्द, जो दीदी अब दूर करके रहेंगी। बोली कि दीदी आ गई। मैया, इस वर्तमान स्थिति में हमारे निकेतन पर स्थगित उस पद्मा नामक संकट से निवारण हेतु हमने बहुतायत से बहुतायत विशिष्ट देव अर्चना का प्रायोजन कृत किया है। शुभ है। माँ जी, पद्मा नाम की मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए दीदी आज एक विशेष पूजा करने वाली है, कह रही है दीदी। अरे तेरी दीदी तो विशेष पूजा रोज ही करती है, आज क्या पैदल कैलाश पर्वत जाने वाली है? मैया, कदाचित बाबा बर्फानी के समक्ष 11,000 बार उनके शुभ मंत्र का शुभ उच्चारण कृत करेंगे। शुभ है। माँ जी, 11,000 बार शिव जी का मंत्र जाप करेंगी, कह रही है दीदी। 11,000 बार? और फिर पीपल के पेड़ की पूजा करके देवता मंदिर में दिए जलाएंगी। 11,000? नहीं माँ जी, 11,000 नहीं, 11 दिए जलाएंगी। बेटा, पूरी भक्ति क्या आज ही निपटा देगी? चलो ठीक है, जो तुम लोगों को ठीक लगे सो करो, लेकिन ये पद्मा नाम की मुसीबत चली जाए यहाँ से। होके रहेगी माँ जी, दीदी ने ठान ली, समझो भगवान ने मान ली। जय बाबा बर्फानी, जय भोले शंकर, कह रही है दीदी। अरे इतना समझ में आता है बोली। भाभी, आजकल ये आम बात हो गई है, रोज सावधान इंडिया में देख रही हूँ, इसने उसको ठग लिया, उसने इसको लूट लिया, इसने इसको किडनैप कर लिया, और ज्यादातर ये इसने और उसने ना सास बहू होती हैं। इसने उसने क्या लगा रखा है? सावधान इंडिया की कहानी सुनने ना बैठे हैं। जाओ अलमारी में काजू ले आओ जरा। फिलहाल चाय पी लेते हैं, ठंडी हो जाएगी। अरे मैं हमारे घर की बात कर रही हूँ, हमारे घर में ये सब चल रहा है। अरे तो इस घर में अत्याचार के अलावा होता क्या है? कब से काजू मांग रहे हैं और किसमिस की तरह दांत निकाल के ऐसे गप्पे लड़ा रही है। नहीं नहीं नंदोई जी, कुसुम की बात ठीक है, हमें पद्मा से सावधान रहना पड़ेगा। पता नहीं वो किस मकसद से आई है इस घर में और कब क्या कर बैठेगी। फिलहाल चाय पी लेते हैं, ठंडी हो जाएगी। नहीं नहीं प्रतिभा, एक काम करते हैं, हम ना जाके पद्मा से ही पूछ लेते हैं। पद्मा बहन, तुम करोगी क्या? करोगी काम और करके बैठोगी कहाँ? अक्सर पहला प्यार दिल और दिमाग के फ्यूज उड़ा देता है, लेकिन यहाँ तो पद्मा ने दिमाग हिला के रखा है। कन्हैया परेशान है, माँ जी परेशान है, या हम परेशान है, करे तो करे क्या? फिलहाल चाय पी ही लेते हैं, ठंडी हो जाएगी, पी लेते हैं। चाय की जहर है। देखा, पंजीरी से टेंशन में चाय भी ठीक से नहीं बन रही है। कहीं उस पद्मा ने इस चाय में कुछ मिला तो नहीं दिया? अरे नहीं 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 नहीं, चाय तो मैंने बनाई है। वो क्या है ना, पंजीरी सुबह से अपनी दीदी के साथ पूजा में लगी है, तो मैंने सोचा चाय मैं ही बना देती हूँ। अच्छी नहीं है क्या? नहीं नहीं, बहुत अच्छी है। अरे इसको सासू माँ को पिला देंगे, दूध खराब ना हो जाए इसलिए वो पी लेंगे। मैं ज़ेबिया,
वैसे प्रतिभा ठीक ही है, पंजीरी अपनी दीदी के साथ पूजा कर रही है। अब तो भगवान ही हमें कोई रास्ता दिखा सकता है इस पद्मा से बचने का। अरे पूजा तो क्या गजब कर रही है भाभी, कुछ 1000 बेलपत्र लेकर आई है, हर मंत्र के साथ एक एक चढ़ा रही है। आज तो भोले को सुननी ही पड़ेगी। शिव शंभू, हमारी कब सुनोगे? अब सहा नहीं जाता है, दिन भर तो सोए रहती है। एक बार परमानेंट सुला दो ना। चाय ठीक ही है। पियो पियो पियो। ठीक है। कोई नहीं है, भोले आपकी वजह से जग डोले। ओम नमः शिवाय। अब्बा गजब गिराए हैं, पर आज तो फोन करते ही रहेंगे। फोन को क्या हो गया? अब्बा गजब गिराए हैं, फोन को भी आज ही खराब होना था। दस 10,979। ओम नमः शिवाय। 10,990। फोन करना तो बहुत ही जरूरी है, वरना और घर का फोन भी खराब है। लगता है घर के बाहर जाके ही फोन करना पड़ेगा। ओम नमः शिवाय। 10,994। बहू, रात के 11 बज रहे हैं, कब से भूखी प्यासी ये मंत्र पढ़ रही है, अब तक पूजा पूरी नहीं हुई। ओम नमः शिवाय। माँ जी बस 5 बार जाप और करना है, फिर 11,000 जाप पूरे हो जाएंगे। अच्छा, हाँ माँ जी देखिए ना। टी 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 ये क्या है? ओम नमः शिवाय। माँ जी दीदी जाप करती हैं और मैं गिनती हूँ। दी 1, दी 2, दी 3, दी 4 5 6। हाँ, ओम नमः शिवाय। देख तू चक्कर खा के मत गिर जाइयो, मुझे तो तेरी चिंता हो रही है। और दीदी के लिए मुनक्के डाल के दूध तैयार रखियो। हाँ दीदी आप जाप पूरा कीजिए, मैं पीपल के पेड़ की पूजा के लिए कन्हैया जी को बुला के लाती हूँ। ओम नमः शिवाय। क्या हुआ? माँ जी वो दीदी के पैर सो गए हैं, और दीदी के पैर सो गए हैं तो समझो। हाँ हाँ, रुक, मैं तेरी मदद करती हूँ। बस। ओम नमः शिवाय।
अब्बा गजब गिराए हैं। अब कोई देखेगा भी तो सोचेगा कि छठी बहू पद्मा सो रही है। ओम नमः शिवाय। पापा गजब गिराए हैं। इस समय कौन सा पूजा कर रही है भोली का दीदी? हमें जाना तो पड़ेगा ही। ओम नमः शिवाय। हम जानते थे एक न एक दिन छुपना छुपाना भी पड़ेगा, लेकिन वो आज ही करना पड़ेगा, ये नहीं ना जानते थे। दीदी मंत्र पूरे हो गए? यथार्थ बोली, यथार्थ संपूर्ण रूप से 11:00:00 प्रभु के शुभ मंत्र का शुभ उच्चारण पूर्ण हुआ। पंजीरी सब ठीक से हो गया ना? हाँ कन्हैया जी, 11,000 बार शिव जी का मंत्र उच्चारण पूरा हो गया, कह रही है दीदी। चलो ये बहुत अच्छा हो गया। अब तो भोले भंडारी ही पार लगाएंगे। हाँ कन्हैया जी, दीदी ने पूजा की है तो पार तो लग ही जाएगी, क्योंकि दीदी ने ठान ली, समझो भगवान ने मान ली। जय बाबा बर्फानी। प्राणनाथ, इस सर्व जगत की सर्व वस्तुओं की सर्व क्रियाओं के समस्त परिणाम संपूर्ण रूप से हमारे प्रभु के स्मरण पर ही तो निर्भर करते हैं। कन्हैया जी, दुनिया में हर चीज पूजा पाठ से ही तो पूरी होती है, कह रही है दीदी। चाहे वो देश की आजादी हो या डेंगू के मच्छरों से आजादी। डेंगू के मच्छरों से? हाँ कन्हैया जी, एक बार हमारे गांव में इतना डेंगू फैला कि कोई दवाई कोई धुआं कुछ काम नहीं आया। फिर दीदी ने 2500 मंत्रों का उच्चारण किया और सारे डेंगू के मच्छर भाग गए। ये पद्मा क्या चीज है? तो बताइए क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना जी, जो करना है वो दीदी को ही करना है। और मेरे होते हुए दीदी कुछ कैसे कर सकती है? होली। प्राणनाथ, आपको हमारे संग पीपल वृक्ष की अर्चना संपन्न करनी होगी। तत्पश्चात हमारे कुलदेव देवालय जाकर 11 दीप ज्योत प्रज्वलित करने की शुभ कार्य प्रणाली सक्रिय करना भी शुभ होगी। ठीक है, शुभ रात्रि। नहीं कन्हैया जी, आपको दीदी के साथ पीपल के पेड़ की पूजा करनी है और फिर पास वाले देवता मंदिर में 11 दिए जला के आने हैं, कह रही है दीदी। ओह अच्छा अच्छा, तो चलिए अभी चलते हैं। वैसे भी रात बहुत हो गई है तो जल्दी लौट के आना पड़ेगा, वरना मैया चिंता करेगी ना। तो चलिए। अवश्य प्राणनाथ। दीदी मंदिर जा ही रहे हैं ना, चलिए। अवश्य बोली। लाइए दीदी, मैं पकड़ लेती हूँ। अनावश्यक है बोली। भैया आपको पोस्टपोन नहीं होगा ना? कहाँ ढूंढे टेलीफोन का दुकान? भोली,
प्राणनाथ 1100 बार बाबा बर्फानी के शुभ मंत्र के शुभ उच्चारण पश्चात हमारी इस विशेष अर्चना की प्रक्रिया भी संपन्न हुई। शुभ है। 11,000 मंत्रों के बाद पूजा की सारी प्रक्रिया पूरी हो गई, कह रही हैं दीदी। कन्हैया जी, अब देखना दीदी की पूजा का कमाल, उस पद्मा का सच जरूर सामने आएगा। प्राणनाथ, क्षण क्षण प्रति क्षण अत्यंत भारी चिंतनीय भाव हमारे मस्तिष्क में बहुतायत से बहुतायत भारी मात्रा में विद्यमान है। कन्हैया जी, इतनी चिंता तो दीदी को आज तक किसी बात की नहीं हुई जितनी पद्मा के आने के बाद हो रही है। अब क्या करें, इधर आप लोग परेशान हैं, उधर मैया पागल हुए जा रही है। दिन रात पद्मा पद्मा पद्मा, सोते जागते उसी की फिक्र सताती है दीदी को। लो, आती जाती औरतों में भी पद्मा नजर आने लगी। ये भली औरत फोन पे बात कर रही है और मुझे उसमें भी पद्मा नजर आने लगी। पद्मा? पद्मा? दीदी, दीदी, अरे अब जाइए ना। दीदी, कन्हैया जी, यहाँ आइए। क्या हुआ? वो देखिए। अरे कहाँ देखें, वो तो बंधु पानवाड़ी की दुकान है, उसमें कहाँ देखें? कन्हैया जी, पद्मा। हे पद्मा, इस वक्त? वो भी इतनी रात को फोन पे किससे बात कर रही है? कदाचित इतनी दीर्घ अवधि के लिए। वो भी इतनी देर से, कह रही है दीदी। मैंने कहा था मैया को, इतनी भूली नहीं है, जरूर यहाँ किसी मकसद से आई है। शिव शंभो, कहाँ चली गई? कोई बात नहीं, जहाँ भी गई होगी आएगी तो घर ही ना। हम ही पीछे के रास्ते से फटाफट घर पहुँचते हैं, उसके घर पहुँचने से पहले। हाँ, अवश्य प्राणनाथ। चलो। भोली, आज तो दीदी के आशीर्वाद से पद्मा पकड़ी ही जाएगी। चलो। लगता है अभी तक पहुंची नहीं है। प्रस्थान प्रस्थान। चलो चलो, कह रही है दीदी। चलो, चल के पद्मा का कमरा चेक करते हैं। ये लोग ऐसे छुपन छुपाई क्यों खेल रहे हैं? का? क्या? आप क्यों कर रहे हैं? मैंने नहीं किया, शायद दीदी ने किया हो तो। शिव शंभू, अरे आप दीदी को दीदी क्यों बोल रहे हैं? और दीदी ने चिक चिक किया होता तो मेरे मुंह से भी चिक चिक निकली होती ना। तो फिर? अरे ये है। आप लोग यहाँ ऐसे क्यों खड़े हो? अच्छा ऐसा करना है। ओम शांति ओम, ओम शांति ओम। क्या हुआ, क्या है ये? मुझे बताओ क्या हुआ, क्या हुआ? पंजीरी, तुम देखो। मैं देखती हूँ।